गाइस आ चुके हैं अपना बायो का नेक्स्ट चैप्टर लेके, इसका नाम है टिश्यू। ठीक है, तो आई होप आपको सेल चैप्टर का अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिला होगा। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं टिश्यू। वैसे मैंने इससे जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको टिश्यू के बारे में थोड़ा मतलब ओवरव्यू दिया था मैंने, बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो मैंने बताया था आपको सेल जब मैं पढ़ा था कि पहला यूनिट क्या होता है, आपका यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, आपका सेल। सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर सेल के बाद आता है आपका सबसे पहले सेल होता है। ठीक, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। फिर बनता है टिश्यू। अभी टिश्यू का मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा। फिर बनता है उसका ऑर्गन। फिर बनता है फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक, अब ये कैसे कैसे होता है ये मैंने सेल में भी बताया था, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पहला आपका यूनिट क्या होता है, आपका लाइफ का मतलब जिससे लाइफ आपका मतलब ग्रोथ होता है लाइफ का, वो सेल होता है। ठीक है, फिर सेल के एक गुच्छे को यानी कि ग्रुप को, सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आपके टिश्यू बोलते हैं। ठीक, फिर टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। एंड देन ऑर्गन के ग्रुप को ही ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ऑर्गन से मतलब जितने भी ऑर्गन आते हैं उसमें आ जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये सब क्या हो गया आपके सिस्टम हो गए। ठीक है, तो आप बात करते हैं आपकी जो टॉपिक है यानी जो आपका चैप्टर है उसके बाद बात करते हैं, इसका नाम है टिश्यू। तो टिश्यू का हम बात कर लेते हैं। टिश्यू ये मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको। देखो टिश्यू का सिंपल सा डेफिनेशन होता है इसका टिश्यू का। ठीक, कि a group of cell which has similar structure and function। टिश्यू होता क्या है, a group of similar cell, a group of cell which have similar structure and function। यानी कि एक सेल का गुच्छा जिसका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए और फंक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपको ये समझ में ये सेल है। ठीक है, मान लो ये आपका एपिथेलियल सेल्स है। अभी मैं बताऊंगा टिश्यू में क्या क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टिश्यू होते हैं उनका बताऊं। जनरली आप जानते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब सेल्स है, एपिथेलियल टिश्यू है इसमें सिमिलर सेल्स होंगे यानी कि एक जैसी सेल्स होंगे। ठीक है, उनका फंक्शन भी एक ही होगा। जैसे कोई सेल अगर मान लो सपोज करो आप कोई सेल आपके एलिमेंट्री कैनाल में मतलब वर्क कर रहा है, डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है, तो वो सभी सेल्स उसमें क्या करेंगे, डाइजेशन करने में ही हेल्प करेंगे। ये नहीं कि कोई डाइजेशन का हेल्प कर रहा है तो कोई एक्सक्रीशन हेल्प करेगा, वो वहां तक के सेल एक जैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो होंगे वो अलग सेल्स होंगे। ठीक, ये आपका डेफिनेशन होता है टिश्यू का। सिंपल सा ये ग्रुप ऑफ सेल व्हिच हैज सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद आपके बुक में टॉपिक दिया गया है कि एनिमल में सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। मतलब आर द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर इक्वल, मतलब इक्वल टाइप्स। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। आपके एक छोटा टॉपिक दिया है, मतलब जनरली है नहीं। ठीक है, तो टॉपिक दिया है कि आर द प्लांट एंड एनिमल cells are similar। ठीक, आपको ये देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन टाइप का है कि इसमें पूछा गया कि क्या प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स आपके इक्वल मतलब सिमिलर होते हैं, क्या प्लांट में जो सेल्स होते हैं एनिमल में होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, प्लांट टोटली अलग होते हैं सेल्स और एनिमल में टोटली अलग होते हैं। अगर मैं जनरली बात कर दूं, अभी मैं इसके डिटेल बारे में बात करेंगे, बट ये मैं आपको जनरल बता देता हूं। प्लांट में अलग सेल्स होते हैं। प्लांट में सेल्स होते हैं जैसे कि आपका हो गया पैरेंकाइमा हो गया। ठीक है, पैरेंकाइमा। सेकंड हो गया आपका, फर्स्ट ये होगा, सेकंड हो गया आपका कॉलेनकाइमा। थर्ड हो गया आपका स्केलेनकाइमा। थर्ड हो गया स्केलेनकाइमा। एंड फोर्थ एक और होता है आपका जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, इसको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स
ये आपके ग्रोथ सेल्स होती है, यानी कि इसमें से ग्रोथ होती है, ठीक है। इसलिए मतलब परमानेंट, मतलब ये परमानेंट एक्सिस्टिंग सेल होते हैं, इसमें से ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। बट ये इसकी बात करें तो ये परमानेंट सेल्स होते हैं, मतलब कि इसमें से ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। और वही बात करते हैं एनिमल सेल्स की, तो एनिमल सेल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। बट ये जो होती है मूव नहीं करते, प्लांट कभी आपने देखा है मूव नहीं करते, ठीक है। बट मत रेयर केसेस होता है कि वो आपको दिखते हो सकते हैं मूव करते हैं, बट वो मतलब जनरली मूव नहीं करते, ठीक है। कोई कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका मतलब रूट सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। उनका एक जगह से रूट जाता है दूसरी जगह से, फिर वहां पे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, बट वो मूव नहीं करते रियल लाइफ में, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में आपके चार सेल्स होते हैं, एनिमल में आपके चार टिश्यू होते हैं, ठीक है। एक होता है, पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तीसरा होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, ठीक। एंड फोर्थ एंड लास्ट होता है आपका नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये आपके एनिमल सेल में आपके जनरली ये चार टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो इनके इनसे अलग होते हैं टोटली, ठीक। तो इनमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे एपिथेलियल के भी तीन टाइप होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव के दो होते हैं, एंड देन फिर मस्कुलर के भी तीन होते हैं, नर्व्स के भी दो होते हैं, बट ये हम अभी डिटेल में आगे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका टॉपिक हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले हम बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में क्या क्या आता है, पहले मैंने बताया आपको प्लांट टिश्यू का ओवरव्यू दिया, ठीक है। तो पहला इसमें आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको मैंने बताया था वो क्या होते हैं, वो डिवाइडिंग टिश्यू, यानी कि जो ग्रोथ होती है प्लांट सेल्स में वो किससे होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होती है, ठीक है। इनको डिवाइडिंग सेल्स भी होती है, फिर डिवाइडिंग टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। तो पहले इसका मतलब इसमें अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं हम। तो इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब लोगों को पता होगा साइटोप्लाज्म के बारे में, मैंने सेल चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप सेल की वीडियो देखिए, आपको पूरा साइटोप्लाज्म एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इनको लैक वैक्यूल्स होते हैं, ये भी मैंने सेल्स में पढ़ा है, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, तभी बताता हूं। मतलब इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, यानी कि मतलब होते हैं पर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स होते हैं जो कि पूरे प्लांट बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, सबसे बड़े वैक्यूल्स होते हैं, ठीक। जो कि वाटर को स्टोर करते हैं, वाटर फूड्स को स्टोर करते हैं, ठीक। ऐसे थिन सेलुलोज की वॉल होती है, इससे मतलब प्लांट सेल्स में लेयर होती है, सेल वॉल होती है, किसी में होती है सेलुलोज की होती है। तो इसमें बहुत ही पतली पतली सी परत होती है सेलुलोज वॉल की, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। तो ये तीन टाइप होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है आपका, ये कहां होता है, देखो ये प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम और रूट, ठीक है। टिप मतलब सबसे ऊपरी भाग में, ठीक है। फिर वो तो टिप मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जैसे कि ये स्टेम हो गया, तो इसके सबसे ऊपर भाग में क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल टिश्यू। यहां मैंने डायग्राम से भी बताया है, बट वैसे बता दूं, सबसे ऊपरी भाग में क्या होगा आपका एपिकल मतलब एपिकल टिश्यू होगा। फिर रूट के सबसे नीचे वाले मतलब सबसे मतलब देखो, या तो सबसे अपर पार्ट में होगा या तो सबसे लोअर पार्ट में कहां प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक। एंड लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होगा आपका, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ स्टेम और रूट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। आप तने की चौड़ाई या फिर रूट की चौड़ाई किससे बढ़ती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, ठीक है। जो आप देखते हो तना आपका मोटा हो जाता है, ठीक है, या फिर रूट, ठीक है, रूट भी थोड़े से मोटे हो जाते हैं, वो कौन का मतलब कौन से हेल्प करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सॉरी लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, वो कहां प्रेजेंट होता है, एट नोड। नोड बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं नोड क्या होते हैं। जहां से आपकी लीफ निकलती है, ठीक है, प्लांट में जहां से आपकी पत्तियां निकलती हैं उसको नोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये प्लांट है, ठीक है, यहां से आपकी लीफ निकली, ठीक, एक यहां से निकली, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, नोड्स हो गए, ठीक है। और इनके बीच का जो मतलब इनके बीच का जो खाली जगह होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। एक होता है नोड, एक होता है इंटर नोड। नोड मतलब क्या होता है, जहां से लीव्स निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। और इंटर नोड क्या होते हैं, जो इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। या हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट नोड मैं आपको बता देता हूं, नोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो मैं यहाँ पे बता चुका आपको क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और सीधे से मैं फिगर में बताता हूं, आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है, ठीक है। इंटर एपिकल मेरिस्टेम मैंने बताया टिप पे प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम यहां प्रेजेंट होता है, एक प्लांट के रूप में दिखाया है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैंने बताया था आपको, चौड़ाई बढ़ाता है पेड़ की, ठीक है। तो यहां प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब यहां पे ले लो या फिर यहां पे ले लो, तुम जहां पे भी लेना चाहो उसको ले सकते हो, ठीक है।
और लेटरल वेलोसिटी नाम से पता चलता है, लेटरल वेलोसिटी से नीचे, ठीक है। तो लेटरल वेलोसिटी क्या है, एट नोड, मतलब नोड से प्रेजेंट हुआ, ठीक है। ये सब क्या है आपके नोड्स, जहां से आपकी लीव्स निकलती हैं, ठीक, यहाँ से स्टेम्स निकलती हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट टिश्यू पढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यू। पहला क्या था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड आपका क्या है प्लांट सेल्स में आपके परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू पहला आता है, इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वो हम अगले स्लाइड्स में देखते हैं। पहले देख लो सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, इसका नाम से पता है सिंपल, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आता है, पैरेन्काइमा, मैंने बताया था आपको पैरेन्काइमा, कॉलिकाइमा, स्कैलेन्काइमा, ठीक है। तो इसमें पहला आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन टिश्यू इन सिंपल परमानेंट टिश्यू में। सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें, पैरेन्काइमा होता है, इससे सबसे इजीली पाया जाता है पैरेन्काइमा, ठीक। ये क्या होता है इसमें, देखो ये लूजली अरेंज होता है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे ये बहुत ही मतलब लूजली अरेंज, मतलब कि इसे की मतलब बहुत टाइट अरेंज नहीं होता है, ठीक है, बहुत लूजली अरेंज होता है, इजीली मतलब निकल सकता है, ठीक है, मतलब निकल सकता है, मतलब एज इट इज कि इजीली इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब लूजली अरेंज होगा इसका मतलब समझते हो कि लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन सेल्स। इंट्रासेलुलर स्पेस आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि सेल्स के बीच में जो ये स्पेसेस होते हैं, ठीक है, ये जो स्पेसेस होगी ये इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेल लगा दो, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्पेसेस होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें मतलब लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब एक से होता है नॉर्मल सेल्स ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया छोटा सा सेल्स, मतलब इसमें कोई क्या है इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। बट इसमें आप मान लो इसमें देखो, ठीक है, इसमें देखो कितना बड़ा सा इंट्रासेलुलर स्पेस है, ठीक है। उसी में मतलब लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस होती है, यानी कि मतलब दूरियां सेल्स की बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए वो लूजली अरेंज होते हैं सेल्स, ठीक है। इट जनरली स्टोर फूड, ये मतलब जनरली क्या स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, ठीक है। और आपके वाटर फूड मैं बताऊंगा आपको, जाइलम फ्लोएम बताऊंगा, इसमें वाटर फूड स्टोर होते हैं। बट इनका याद रखो कि जो यहाँ पे पैरेन्काइमा होते हैं यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो जनरली क्या स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। सो सेकंड आपको ऐसी बात है कॉलिकाइमा, मैंने बताया भी था कॉलिकाइमा। कॉलिकाइमा नाम से ही पता चलता है कि कॉलिकाइमा यानी क्लोरोफिल, कॉलिकाइमा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल का यूज होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि क्या यूज होता है आपका फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है, जो कि प्लांट की फूड मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इट कंटेन क्लोरोफिल, ये क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि खिंचाव तनाव जो भी होती है वो क्या प्रोवाइड करता है, कॉलिकाइमा प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरोफिल है तो जनरल से बात है फोटोसिंथेसिस भी होगा, ठीक। सो आगे हम पढ़ते हैं एरेंक। सो आपका सेकंड क्या आता है इसमें, मतलब पहला आता है आपका क्या होता है, पैरेन्काइमा, ठीक है। सेकंड आपका आता है कॉलिकाइमा, थर्ड आता है आपका एरेन्काइमा, ठीक है। एरेन्काइमा बहुत बार क्वेश्चन में आता है क्योंकि एग्जाम में मतलब आता है, क्योंकि ये मतलब जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है एरेन्काइमा, ठीक है। सो एरेन्काइमा क्या होता है, इट फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट। एरेन्काइमा आपको नाम से पता चल रहा होगा एरेन्काइमा यानी कि एयर वाला कुछ चीज होगा, ठीक है। बट एरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, आपके एक्वाटिक प्लांट यानी कि पानी में पाया जाता है, ठीक है। इन विच लार्ज एयर, ठीक है, लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट, यानी कि एयर कैविटीज मतलब जो प्लांट्स के अंदर कैविटीज होती है, ठीक है, उनमें एयर फ्लो हो जाता है। सो प्रेजेंट उसी प्रेजेंट होता है, जिसको हेल्प क्या करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है, यानी कि जो प्लांट पानी में होते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर होते हैं, वो तैरते हैं, यानी फ्लोट करते हैं, ठीक है, उसी में हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा उसी में हेल्प करता है फ्लोट करने में, ठीक है। एयर कैविटीज बना होता है जिससे वो क्या करते हैं, देखते हैं प्लांट्स के नीचे कभी-कभी बुलबुले निकलते हैं, ठीक है, बबल्स निकलते हैं पानी के अंदर से, ठीक है। सो हेल्प कौन करता है, पैरेन्काइमा हेल्प करता है, ठीक है। तो स्कैलेन्काइमा मैंने बताया था आपको, ये परमानेंट मतलब से डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते, ठीक है, ये ग्रोथ नहीं करते, ठीक है। मैंने बताया ये इट मेक प्लांट हार्ड एंड स्टफ, ये प्लांट्स को हार्ड बनाते हैं यानी कि कठोर बनाते हैं, ठीक है, और स्टफ यानी कि भरा हुआ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक कभी-कभी देखा होगा जो कि प्लांट जो होते हैं वो खोखले हो जाते हैं, ठीक है, वो प्लांट अभी खोखले हो जाते हैं, यानी कभी भी अपने लकड़ी का एक टुकड़ा देखा होगा, उसको आप क्रश करते हो तो टूट जाता है आसानी से, क्योंकि वो खोखला हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसका स्कैलेन्काइमा खराब हो जाता है, ठीक। बट जो कि प्लांट अंदर से भरे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मतलब उनके अंदर क्या होता है, स्कैलेन्काइमा प्रेजेंट होता है उस टाइम पे, ठीक। सो जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल दिया है कोकोनट हस्क, ठीक है। कोकोनट हस्क मतलब जो कोकोनट की बाहर की वाल होती है, ठीक है, यानी कि एक्टोकार्प, ठीक है, इसको आप पढ़ोगे 11th में, 11th क्लास में पढ़ोगे एक्टोकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प, ठीक, मेसोकार्प, ठीक है। सो प्लांट की आउटर कोकोनट की आउटर लेयर जो होती है वो एक्टोकार्प होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोकोनट हस्क बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं कठोर चीजें होती है, ठीक है, जो कि इजीली टूटती नहीं है, उसकी किससे बनी होती है, कि स्कैलेन्काइमा से होती है, ठीक। सो इसकी बात कुछ करते हैं, थिक वॉल ऑफ, थिक इसकी वॉल होती है, थिक होती है, क्योंकि थिक होती है तभी वो हार्ड होती है, ठीक है। इसकी वॉल थिक होती है ड्यू टू द लिग्निन, एक
हो सकते हैं टाइप का केमिकल होता है या फिर एंजाइम हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हो, लिग्निन जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, लिग्निन होता है, सुप्रीन होता है, ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं, बट लिग्निन की वजह से क्या होता है, वाल इसकी क्या होती है, ठीक होती है, ठीक। प्रेजेंट इन द स्टेम अराउंड द वस्कुलर, मतलब क्या प्रेजेंट होता है, स्टेम के अराउंड प्रेजेंट होता है। तभी देखते नहीं आप कभी कोई आप नीम के पेड़ देखो, स्टेम के अराउंड प्रेजेंट तो कितना हार्ड होता है, ठीक है, तो उसके अराउंड जो वस्कुलर बंडल्स में हार्ड कवर सीड्स में, आप सीड किसी चीज के लेके देखो उसके भी अराउंड में क्या प्रेजेंट होता है, स्केलेटन प्रेजेंट होता है, सो उससे क्या होता है, वो भी हार्ड होता है, सीड भी हार्ड होते हैं। ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ मतलब कि यानी कि स्ट्रेंथ प्लांट को जो कि स्ट्रेंथ चाहिए होता है वो भी प्रोवाइड क्या करता है, इसके लिए क्या भी प्रोवाइड करता है, ठीक। इसका मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है इसके लिए टिश्यू का, देखो ये जो अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे एक बार लगा सकता हूँ, लगा दूंगा कोई भी पिक्चर, बट ये देखो सेल वॉल होती है इसकी, ठीक है, ये देखो ये जो बीच का आपको दिख रहा है पार्ट, ये वैक्यूल्स होते हैं, ठीक। आपके एनसीईआरटी में से भी फिगर दिया गया है, अब उसमें से देख के इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट मैं एक रफली बना दिया हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सो यहाँ पे जो ये देखो मैं सर्कल बनाया हूँ, उसके क्या होते हैं, वॉल थिकनिंग, यहीं पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं यहीं पे, जो कि मैं दिखा नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ द बोर्ड जो मेरा है शॉर्ट है, थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो यही होता है आपका टोटल स्केलेटन केमिक के बारे में, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक, स्केलेटन केमिक से, ठीक। यही ज्यादातर मैं बता दूं आपको कौन कौन सा आता है, देखो ये होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलेटन या फिर स्केलेटन कॉलेटन, ठीक है, फिर पेरिकाइमा स्केलेटन, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस होता क्या है, देखो एपिडर्मिस जो कि प्लांट की आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एपिडर्मिस का रोल क्या होता है, आपको प्रोटेक्ट करना होता है, जो कि अपने अंदर के प्लांट के फंक्शंस जिसमें होते रहते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, एक सिंगल लेयर होता है, इसमें मतलब डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, सिंगल लेयर होता है, ठीक है, एक सिंगल सी लेयर होती है, छोटी सी मतलब पतली सी, और ये क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी एंड पैरासाइट फंक्शन फंगी, ठीक है, ये फंगी है, ठीक। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको, मतलब सिर्फ प्लांट्स पे प्रोटेक्शन का हेल्प जो करता है, क्या करता है, एपिडर्मिस करता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सो ये इंजरी और पैरासाइटिक फंगस, जैसे कि आपका कभी कभी आपने देखा होगा प्लांट्स में फंगस लग जाती है, जिससे प्लांट जो होता है खराब हो जाता है, ठीक है, या फिर कभी आपने देखा होगा आई थिंक सो देखते हैं दीमक की तरह लग जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट में से रेत टाइप की हो जाती है, मिट्टी प्लांट्स में से आ जाती है, खोखला कर देती है प्लांट को, ठीक है, वही क्या होते हैं, इसी से हेल्प करता है एपिडर्मिस, ठीक। सो इन डेजर्ट प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका रोल दूसरा हो जाता है रोल, ठीक है, इनका डेजर्ट प्लांट में रोल क्या होता है, थिक वैक्सीन कोटिंग, ठीक है, वैक्सीन कोटिंग जिसको किसकी कोटिंग कर देते हैं डेजर्ट प्लांट में, क्यूटीन की, ठीक, क्यूटीन एक पतली सी परत होती है डेजर्ट प्लांट में, जो कि वाटर प्रूफ की तरह काम करती है, क्योंकि देखो पहली बात सुनो, डेजर्ट प्लांट्स में मतलब जो पौधे होते हैं उनको पानी की जरूरत होती है, एंड डेजर्ट में वो उसको अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, डेजर्ट में बहुत कम बारिश होता है, ठीक है, सो उनको मतलब पानी इजिली लॉस नहीं करना होता, ठीक है। सो एपिडर्मिस की हेल्प से वो क्या करते हैं, कोटिंग बना देते हैं, जिससे वो जो वाटर जो लॉस होता है, जब सनलाइट उसमें पड़ती है तो इजिली वाटर लॉस उसमें नहीं होता, ठीक है, तो ये तीन मोटी परत होती है, तो उसमें क्या होता है, इजिली वाटर लॉस नहीं होगा, सो वाटर लॉस नहीं होगा तो उनका मतलब खाना वाले फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प ज्यादा अच्छे से मिल सकती है, ठीक है, तो अच्छे से मतलब हेल्प मिल जाती है, और जब जल्दी जल्दी पानी घटता नहीं, जैसे हम लोग के यहाँ पे पानी बारिश होती रहती है, ठीक है, प्लांट को सफिशिएंट मतलब वाटर मिलता रहता है, बट यहाँ पे डेजर्ट में तो अलग सिचुएशन होती है, सो इसके लिए क्या होता है, क्यूटीन की हेल्प से ये वाटर प्रूफ जैसा वर्क करता है, ठीक। और यहाँ देखो एपिडर्मिस में स्मॉल लीफ पोर्स यानी कि छेद होते हैं, ठीक है, कभी आप अगर माइक्रोस्कोप से लीफ को देखोगे तो एपिडर्मिस का लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर से लीव्स हो गई, ये लीव्स हो गई, ठीक, सपोज करो ये लीव्स हो गई, ठीक है, ये जो लेयर होगी सबसे ऊपरी वाली, ठीक है, इसको सबसे ऊपरी वाली जो लेयर होगी इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे, इसको एपिडर्मिस बोलेंगे, इसको इसी में आपको स्मॉल पोर्स दिखेंगे, छोटे छोटे छेद दिखेंगे, इस तरह से कुछ स्मॉल पोर्स दिखेंगे, उसी में उस पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा क्या होता है आपका, स्टोमाटा एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, स्टोमाटा कुछ इस तरह से दिखता है, मैं बना भी देता हूं, देखो इस तरह से, ठीक है, ये स्टोमाटा नहीं है, ठीक है, इसके अंदर ये पार्ट जो है, ये वाला ये पार्ट है जो, इसको स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है, और ये दोनों जो पार्ट है जो किडनी शेप स्ट्रक्चर्स हैं,
इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। जो गार्ड सेल भी नाम कैसे पड़ा, समझो गार्ड का मतलब क्या था, जो रखवाली, यानी कि जो मतलब रक्षा करते हैं, गार्ड जैसे बोलते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड रखा हमने, उस हिसाब से गार्ड सेल मतलब कि जो स्टोमोटा की मतलब हेल्प मतलब प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब स्टोमोटा खराब हो जाए, टूट जाए, खराब नहीं हो जाए, उसको हेल्प जो करता है उसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। उसके अंदर होता है क्या होता है, स्टोमोटा। स्टोमोटा हेल्प क्या करता है, देखो स्टोमोटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी प्लांट से जो कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, ऑक्सीजन जाता है, इसके एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो हेल्प, इसमें कौन हेल्प करता है, उसमें स्टोमेटा करता है, ठीक है। और उसमें ट्रांसपिरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। ये स्टोमेटा जो हेल्प करेगा आपको, वो ये देखो, ये डीजल प्लांट में तो हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्यूटिन की लेयर होती है, ठीक है। बट यहाँ पे हेल्प करेगा लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस भी कराता है, जब खाना बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है, तो वेपर के रूप में पानी ऊपर जाता है, ठीक है, उसी में हेल्प करता है कि वाटर वेपर को लॉस करने में भी हेल्प करता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, ठीक, तो उसमें हेल्प कर देता है। देन नेक्स्ट है, पूरा खत्म हो चुका है, प्लांट टिश्यू आपका है पूरा खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट है आपका एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू की हम बात करते हैं। एनिमल टिश्यू में देखो 4 टिश्यू होते हैं, पहले बता दूं आपको 4 टिश्यू होते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड क्या होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है आपका मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। उनमें भी उनके उनके टाइप्स होते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उतना जानेंगे, बाकी आपको जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आप 11th में पढ़िए, 11th में भी ये टिश्यू चैप्टर है, ठीक। सो पहले आप बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, ठीक है, इट फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन, यानी कि जो आपकी स्किन होती है, सबसे ऊपरी वाली स्किन जो होती है, देखो ये सब स्किन देख रहे हो, ये जो स्किन है जो कि आपके ऑर्गन्स को आपकी ढकी हुई है, ठीक है, कवर करी हुई है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि यही जो है ये स्किन जो है आपकी ये एपिथेलियल टिश्यू बनी है, ठीक है। इसके पास हाई रिजेनरेशन पावर होता है। अब रिजेनरेशन पावर बहुत लोगों को नहीं पता होगा। रिजेनरेशन पावर क्या होती है कि यानी कि जैसे कि आपकी सपोज करो उंगली फिंगर कट जाती है, ठीक है, ऐसे स्क्रैच मतलब कट जाता है, ठीक, तो देखते कुछ दिन बाद उस पर नया चमड़ा आ जाता है, यानी कि नई स्किन आ जाती है उस पर, ठीक, तो नई स्किन जो आ जाती है उसी को रिजेनरेशन पावर कहते हैं। यानी कि जो कभी आपने नोटिस किया होगा छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो मतलब कुछ दिन बाद उसमें देखोगे नई पूंछ आ जाती है, ठीक है, यानी कि जो चीज आपकी हट जाती है उसको नया बना देना, इसको क्या बोलते हैं, रिजेनरेशन पावर बोलते हैं, रिजेनरेशन पावर, ठीक। इसमें आपका दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल होता है और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल इस स्लाइड पे देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियल में भी 3 टाइप्स होते हैं आपके, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबोइडल एंड सिंपल कॉलमनार, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस की बात करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि डिफ्यूज करता है, यानी कि अब्सॉर्ब पानी, सॉरी डिफ्यूज करता है पानी को और फिल्ट्रेट करता है, यानी जो आपकी यूरिन होती है पानी जो फिल्ट्रेट करके आता है यूरिन करते हो, ठीक है, तो फिल्ट्रेट कैसे होता है, स्क्वैमस टिश्यू आपको करता है, मतलब जहाँ फिल्ट्रेशन होती है आपके पानी की वहाँ कौन सा टिश्यू होता है, स्क्वैमस टिश्यू होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया कि कहाँ पाई जाती है, जैसे कि एल्वियोली ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, एल्वियोलाई पाए जाते हैं। एल्वियोलाई का इन द सेंस आप बोल सकते हो इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई को एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैंने प्लांट में बताया था आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है, स्टोमेटा करता है, ठीक है। उसी तरह एनिमल्स में कौन सा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है, आपका एल्वियोलाई करता है, ठीक है। एल्वियोलाई कहाँ पाया जाता है, आपका लंग्स में पाया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले आप आई थिंक आपके नाइन में पढ़ा होगा, चैप्टर होगा आई थिंक सो किडनी का, तो उसमें आपको पता चलेगा लूप ऑफ हेनले होता क्या है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले इस लाइक स्ट्रक्चर होता है, किडनी में होता है जो कि आपको फिल्ट्रेशन हेल्प करता है, ये होता है इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये यू शेप होता है लूप ऑफ हेनले, इसमें पाया जाता है ये स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। और भी जगह होती है स्क्वैमस टिश्यू पाई जाती है, बट आप जनरली इतना एग्जांपल याद रखो। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं आपके, एक होता है आपका पैरामेंट एपिथेलियल और एक होता है टेसिलेटेड, ठीक है, बट वो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, बस वो एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, पर आप इतना याद रखो, ठीक है। सो सेकंड आपका होता है क्यूबाइडल एपिथेलियल। क्यूबाइडल एपिथेलियल भी इसका मेन जो का फंक्शन होता है आपका, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करता है, सिक्रीशन करता है, यानी कि जैसे कि कोई चीज एब्जॉर्ब करता है और उसको सिक्रीट करने में कौन हेल्प करता है, आपका क्यूबाइडल हेल्प करता है। सेम ये फंक्शन आपका कॉलमनार में भी होता है, ठीक है, कॉलमनार में भी सेम ये फंक्शन होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है कि, तो यहाँ पाया जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है आपका, जो कि आपका नेफ्रॉन देखो किडनी में भी रिलेटेड होता है किडनी से, ठीक है, नेफ्रॉन आपका क्या कहते हैं किडनी से रिलेटेड होता है। डक्ट्स ग्लैंड्स, ठीक है, डक्ट्स ग्लैंड यानी कि जिससे आपका जैसे डक्ट्स जिससे आपके रिलीज होता है, ठीक, डक्ट्स, ठीक है, जैसे कि एनस से डक्ट्स रिलीज होते हैं, ठीक है, बट वो ग्लैंड्स से होता है, डक्ट्स ग्लैंड्स में भी पाया जाता है, ठीक है। पीसीटी, ठीक है, पीसीटी में पाया जाता है, ये भी किडनी का पार्ट होता है, ठीक है, पीसीटी।
देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम पहले नाम से पता चल रहा होगा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी है इसका, ठीक है। थर्ड इज आपका स्क्वायरस, सॉरी हाँ सिंपल कॉलुमनार, ठीक है। सिंपल कॉलुमनार इसका मीनिंग होता है आपका सेम फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, गाल ब्लैडर में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जानते होंगे, गाल ब्लैडर में बता दो आपको उसके सॉरी लीवर के आसपास होता है गाल ब्लैडर होता है, जो कि बाइल जूस को सिक्रीट करता है, मतलब तोड़ता है, ठीक है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है। बाइल जूस और ये गाल ब्लैडर बाइल जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम आपके कंपाउंड एपिथेलियम। जनरली यहाँ देखो सिंपल एपिथेलियम से ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल एपिथेलियम आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं गया होता, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो आपके मल्टी लेयर होते हैं, या एक चीज और मैं बताना भूल गया था उसमें कि जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं वो आपके सिंगल लेयर होते हैं, यानी एक लेयर होती है, ये मल्टी लेयर होते हैं, ठीक है। ये मल्टी लेयर होते हैं, ठीक। इनमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेचेबल, एक होता है टर्न स्ट्रेचेबल, ठीक है। स्ट्रेचेबल से आपके नाम से पता चलता है जो स्ट्रेच करता है, यानी कि जो तनता है, ठीक है, स्ट्रेच करता है। और टर्न स्ट्रेचेबल यानी कि जो स्ट्रेच नहीं करता, ठीक। तो स्ट्रेचेबल जनरली आपके उन जगहों पर पाया जाता है जो कि स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी पेल्विस हो गया, ठीक है, पेल्विस इज नोन एज, जैसे कि आपकी जो कि आपकी सॉरी एक्सक्रीटरी एरिया होती है वहां आपके पेल्विस पाई जाती है, ठीक है। एक होता है, और यहाँ पे यूरेटर, ठीक है, यूरेटर जहाँ से आपकी यूरिन निकलती है, ठीक है। यूरेटर जहाँ पे आपकी यूरिन, वहाँ से यूरिन जो पाथवे होता है यूरिन का, वहाँ से यूरेटर वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जहाँ पे आपकी यूरिन इकट्ठा होती है, यानी कि स्टोर होती है, ठीक है। और नॉन स्ट्रेचेबल में बात करते हैं, इसमें बहुत टाइप्स होते हैं, इसमें भी कैरेटिनाइज होता है, नॉन कैरेटिनाइज होता है, ठीक है। बट वो अभी हम बात नहीं करेंगे। अब इसमें वो कहाँ पाया जाता है, ये स्किन में पाया जाता है, हेयर से पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है, कंजुगेशन ऑफ आईज में पाया जाता है, ठीक है। मैं चलिए तीन एग्जांपल याद रखो, ठीक है। सो सेकंड आपका है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो सेकंड आपका है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। सो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इट इज द मोस्ट एब्डेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन बॉडी, ठीक है। यानी कि बहुत सारा आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा टिश्यू जो पाया जाता है वो एक कौन सा टिश्यू है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और क्यों पाया जाता है, क्योंकि आपके बॉडी को सपोर्ट जो करता है, यानी कि लिंक जो करता है, यानी कि जिससे कि आपका मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आपको आपकी बॉडी को सपोर्टिव करना है, यानी कि लिंकिंग करना। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर का देखो, ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड सेकंड होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है उसमें दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है आपका लूज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब से नाम से पता चलेगा लूज यानी कि ढीला डाला, ठीक है। सो लूज में क्या होगा, लेस सॉरी मोर मैट्रिक्स एंड लेस फाइबर, यानी कि इसमें ज्यादा क्या होगा, लिक्विड सब्सटेंस होंगे, ठीक है। और फाइबर्स जो होंगे आपके कम होंगे, ठीक। एंड दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, इसमें फाइबर ज्यादा होंगे, यानी डेंस से पता चलता है आपका गाढ़ा, ठीक है। सो मोर फाइबर्स एंड लेस मैट्रिक्स, ठीक है। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू दो टिश्यू पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है एरियोलर टिश्यू, दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू जो होता है इट एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू, यानी कि आपके सेल्स को ये पैक करता है, ठीक है, यानी कि मजबूत रखता है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू क्या करता है, आपको सेल्स को पैक करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आपकी जो बॉडी में खाली जगह होती है जिसको आप इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोलते हो, ठीक है। जैसे प्लांट्स में आपने बताया था इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स था, ठीक है। उसी की जगह भी क्या होता है, एरियोलर टिश्यू होता है, यानी कि आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको पैक करने में हेल्प करता है, आपका एरियोलर टिश्यू हेल्प करता है, ठीक। एडिपोज टिश्यू होता है, वो एडिपोज टिश्यू क्या कहता है, स्टोर द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। आपके बॉडी में जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं बॉडी में, वो कौन स्टोर करता है, आपका एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है, ठीक। दूसरा बात क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वैसे और भी होते हैं बट डेंस कनेक्टिव में दो होते हैं, ठीक है। टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट हमने सुना होगा। टेंडन जो होता है आपका कनेक्ट करता है मसल्स टू बोन्स, ठीक है। यानी कि टेंडन जो होता है वो इसमें हेल्प करता है आपकी मसल्स को बोन्स में मतलब कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आपकी मसल्स हो गई, इसको बोन में कनेक्ट करने का हेल्प कौन करता है, आपका टेंडन करता है। और जो लिगामेंट होता है वो आपको क्या बोलते हैं ना, बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि लिगामेंट टूट गया, यानी कि एक बोन से जो दो बोन्स कनेक्ट करती हैं उसको हेल्प कौन करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है, ठीक। दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे नाम से पता चल रहा होगा स्पेशलाइज्ड, यानी कुछ स्पेशल होगा, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पहला होता है आपका बोन आता है, ठीक है। तो बोन याद रखना, इट इज हार्ड एंड नॉन पेरिएबल, यानी कि इजीली मतलब मुड़ता नहीं है, ठीक है। आप मोड़ोगे बोन टूट जाएगा, ठीक है। ये हार्ड होता है, ठीक है। मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट,
बट ये रियल ट्रूथ नहीं है, ठीक है। आपको लिखा होगा, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, ठीक है, बट ये ट्रुथ नहीं है। इसमें और भी चीजें बनी मतलब मिली होती है, ठीक है। इससे कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है और बहुत सारी चीजें होती है, बहुत मतलब 3-4 आपको आयंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर आपको गोल बने होते हैं। बट जनरली आपको अभी यही पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। अभी 11th में जाओगे तो आप अभी और चीजों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और इसमें व्हाइट कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स आपके बहुत ज्यादा बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि बॉडी में सबसे ज्यादा फाइबर जो होते हैं, जो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत देते हैं, वो कोलेजन फाइबर से होते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, ये सपोर्टिंग एंड लिंकिंग है, यानी कि आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देना है, यानी कि खड़ा करना है आपकी बॉडी को, ठीक है। वो कोई कौन कर रहा है, आपको कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, इसीलिए इसको मोस्ट एडेप्टिव यानी बहुत ज्यादा टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा बोन के बाद क्या आता है, दूसरा आता है कार्टिलेज, ठीक है। सो कार्टिलेज मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इधर पे, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है, आपका दूसरा टाइप है कार्टिलेज, ठीक। कार्टिलेज को मतलब देखो, कार्टिलेज का इसका दूसरा टाइप है कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, आपका सॉलिड होता है बट नॉन फ्लेक्सिबल, सॉलिड तो फ्लेक्सिबल, ठीक है, सॉलिड और फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सॉलिड होते हैं, कार्टिलेज भी सॉलिड होते हैं, बट वो मुड़ सकते हैं, ठीक है। ये इन द सेंस कि बोन नहीं मुड़ सकते, बट सॉलिड ये जो कार्टिलेज होते हैं वो मुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें येलो इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं, फाइबर, ठीक। इसमें येलो इलास्टिक फाइबर, बोन्स में व्हाइट कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, इसमें येलो इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। अब कार्टिलेज आपने सुना होगा, देखा होगा बहुत बार कि कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। कार्टिलेज का एग्जांपल देख लो, जैसे टिप्स ऑफ नोज, इसे बोलते हैं ना कि जो आपकी बॉडी में सॉफ्ट बोन्स है उसी को आप कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। आपकी नोज की टिप यानी यहाँ पे, ठीक है। और ईयर पिन्ना, ठीक है, ईयर पिन्ना यानी कि यहाँ पे ईयर से, ठीक है, यहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है, यानी कि जो बोन्स आपकी मुड़ जाती है, जैसे कान के देखो, कान आपका मुड़ जा रहा है, ठीक है, उसमें भी क्या है, कार्टिलेज है, ठीक। आपका मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, देखो मस्कुलर टिश्यू नाम से पता चलता है मसल्स, ठीक है। जबकि बॉडी की 40 से 50% वेट होती है, बॉडी वेट जो होती है किसके कारण होती है, आपके मसल्स, यानी कि आपके बॉडी में अगर हम मसल्स को हटा दें, ठीक है, तो अगर आप सपोज करो आप 60 केजी के हो, ठीक है, 60 किलो के हो, ठीक है, तो आपकी 40 या 50% डालो तो आप 60 किलो से 30 या फिर 35 केजी हो जाओगे, ठीक है। यानी कि आपका मान लो हाफ वेट जो होता है आपकी बॉडी का, वो किसके अंदर होता है, आपकी मसल्स के लिए होता है, ठीक है। ये किसमें हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, आपकी बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन से आप ऐसे मसल्स कर रहे हो, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इलास्टिसिटी यानी कि आप स्ट्रेच कर रहे हो अपने हाथ को, ठीक है, स्ट्रेच कर रहे हो, इलास्टिसिटी हेल्प करता है और कॉन्ट्रैक्टिविटी में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स होते हैं, एक पहला होता है स्केलेटल मसल, इसको स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, दूसरा होता है स्मूथ मसल्स, इसको भी स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, थर्ड होता है आपका कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, इस तरह का कुछ मसल्स होता है, एंसाइक्लिक डायग्राम भी दिया गया है, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप होता है यानी सिलेंडर लाइक होता है, ठीक है। वॉलंटरी होता है, ठीक है, वॉलंटरी, अब देखो मसल्स 2 टाइप्स होते हैं, याद रखना, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, आपने लोअर क्लास से पढ़े होंगे, ठीक है। तो वॉलंटरी मसल्स होते हैं यानी कि जो हमारे हाथ में होते हैं, हमारे हाथ मतलब जैसे कि हम जब चाहे जो उससे करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे हाथ में हमारा हाथ है, ठीक है, हम उसको मन कर रहा है उसको हिला रहे हो, ठीक है, इस तरह से हिला सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बट इनवॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारे हाथ में आते हैं, मतलब हमारे जो हम चाहें वो हम नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, अब हम चाहे हम अपने खाने को तुरंत पचा दें, ठीक है, बट वो खाना हमारा एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो इनवॉलंटरी मसल्स है, ठीक है। यानी कि अगर हम मतलब से हमारा हार्ट है, ठीक है, अगर हम चाहे हार्ट अपना रोक दे फिर चमन कर चालू कर दे, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो इनवॉलंटरी मसल्स है, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक। सो ये क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, यानी कि हमारे हाथ में, जैसे कि आपका बाइसेप्स, यानी कि बाइसेप्स मतलब ये, ठीक, ट्राइसेप्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सेकंड होता है स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल जो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि मतलब एक इसमें ज्यादा एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये इनवॉल्यूटरी होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको इनवॉल्यूटरी होता है, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म शेप होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म शेप, ठीक, फ्यूजिफॉर्म शेप होता है जैसे कि इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो,
एंड एग्जांपल्स का जो है, एग्जांपल जिसका है ये है एग्जांपल आपका स्टमक में पाया जाता है, आपके फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, यूट्रस में पाया जाता है, ठीक है, इन सब जगहों पे पाया जाता है, ठीक। थर्ड आता है कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल जो होते हैं आपके ये यूनिन्यूक्लियर, ये भी क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है इसमें भी, ठीक है। ये भी जो होते हैं सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ये भी क्या होता है, इनवॉल्यूटरी होता है, ठीक है। इसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज हार्ट। इसीलिए हार्ट की कोई भी बीमारी होती है उसको बोलते हैं कार्डियक इन्फेक्शंस। हार्ट का दूसरा नाम है कार्डियक, ठीक। आपका लास्ट जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का टिश्यू है, ठीक है, वो है आपका न्यूरल टिश्यू, ठीक है। न्यूरल टिश्यू, इसको आप नर्वस टिश्यू भी बोल सकते हो, यानी कि आपकी नर्व्स, यानी कि आपकी नसें जो होती है, ठीक है, जिससे आपका बॉडी का पूरा फंक्शन चलता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया नहीं गया है क्योंकि आपका 10th या 11th में आपको डिटेल पढ़ना है, ठीक है इसका। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है आपका न्यूरॉन, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। तो ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था सेल के बारे में, तो मैंने बताया था सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह से न्यूरॉन जो होता है वो आपका नर्व टिश्यू का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि इसके बिना नर्व टिश्यू कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल है आपकी बॉडी का, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है आपका न्यूरॉन होता है। ये क्वेश्चन कोई भी आ जाता है एमसीक्यू में, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का, तो क्या होता है न्यूरॉन होता है, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपका ये है, ठीक है। ये जो बीच आपको दिख रहा है ये होता है आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड जो ये आपको इस तरह से धागे टाइप का दिख रहा है वो होता है आपका डेंड्रिट होता है, ठीक है। अब ये जो आपका ये दिख रहा है, आपकी जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपके निसल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका ये स्पेस दिख रहा है ये इसको बोलते हैं आपको एक्सॉन बोलते हैं। और जो इसके ऊपर शीट यानी कवरिंग जो दिख रही है वो कवरिंग किसकी होती है, माइलिन शीट होती है, ठीक है। और ये होता है आपका साइनोप्टिक नॉब, इस जो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं आपका साइनोप्टिक नॉब, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बट वो आपको नहीं पढ़नी है, वो आपको डिटेल आपको अदर मतलब हायर क्लास में जाएंगे आप तब आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसको आपको बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है, इसको आप बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये आपका पूरा टिश्यू था, चैप्टर आपका टिश्यू का, ठीक है। इसके बाद आपको नहीं पढ़ना टिश्यू में, इसके बाद आपको टिश्यू में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए इसको